नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। एसओजी की बड़ी कार्रवाई हुई है। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 में नकल प्रकरण। एसओजी ने नकल कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसओजी ने कुचामन से मूलाराम जाट को गिरफ्तार किया। वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक है यह आरोपी। इस प्रकरण में अब तक 32 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एसओजी कर रही है आरोपी से पूछताछ। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। नकल कराने वाला पकड़ा गया। ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर से सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए। सत्यनारायण, एसओजी ने कल भी एक आरोपी को पकड़ा था कनिष्ठ अभियंता से जुड़े, और आज एक और आरोपी गिरफ्त में। बताइएगा कि आखिरकार क्या संलिप्तता थी इस आरोपी की, और अब आगे और क्या खुलासे एसओजी कर सकती है? देखिए, जिस प्रकार से जब सरकार बदली और मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा ने स्पष्ट किया कि किसी भी सूरत के अंदर पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे में एसओजी एक्टिव हुई और कल जब कनिष्ठ अभियंता के आरोपियों को गिरफ्तार किया और आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के जो आरोपी चल रहा था, वांछित आरोपी मूलाराम जाट, उसको गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात तो ये है कि इसका ये राजकीय सेवा में है, अभी एक शिक्षक है, सरकारी टीचर है। इसने पद पर रहते हुए इस प्रकार का काम करा है। एक नहीं बल्कि कई लोगों को नकल कराने में मदद करी है। फिलहाल कई साक्ष्य, कई तथ्य होने के बाद में एसओजी की टीम इस तक पहुंच पाई है। फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकरण में अब तक 32 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। माना जा रहा है कि अभी करीबन 20 से अधिक जो आरोपी है वो फरार चल रहे हैं। ऐसे में मूलाराम जाट से पूछताछ के बाद में कड़ी से कड़ी मिलाई जाएगी और जो बाकी आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। शिखा सत्यनारायण, क्योंकि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बताया गया शिक्षक है, तो क्या और किसी भी कर्मचारी की भूमिका वहां दिखाई दे रही है? क्या प्रिंसिपल से भी पूछताछ होगी इस मामले में? बिल्कुल शिखा, देखिए अभी तक जितने भी प्रकरण में गिरफ्तार किए गए हैं उसमें से अधिकांश लोग राजकीय सेवा में हैं, या तो वो शिक्षक हैं या फिर वो दूसरे पदों पर तैनात थे। उन्होंने राजकीय पद पर रहते हुए इस प्रकार घृणित काम किया है। पहले पेपर लीक करने में सहायता प्रदान करी, उसके बाद में लोगों को नकल करवाने में मदद करी। नकल करवाने के नाम पर एक एक प्रतियोगिता से एक एक प्रतिभागी थे उनसे 5 से 10 लाख रुपए लेते थे और लाखों रुपए इन्होंने कमाया है। तो ऐसे में अब इससे पूछताछ के बाद में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। इसी के स्कूल से ही किसी छात्र की मिलीभगत हो सकती है। ऐसे में इसे जो एसओजी के अधिकारी हैं वो उससे पूछताछ कर रहे हैं, जिससे कि इसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया जा सके और इस पूरी कड़ी को तोड़ा जा सके और भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की नकल ना करवा सके। शिखा बिल्कुल। सत्यनारायण, एक और जानकारी दीजिएगा, कहाँ कहाँ ये आरोपी रह रहा था? क्या ठिकाने भी बदले गए थे? क्योंकि अगर पहले ही 32 लोग गिरफ्तार हुए तो कहीं ना कहीं पहले से ही ये एसओजी के संदेह के घेरे में होगा, तो किस तरह से छिप रहा था अब तक? देखिए, जितने भी गिरफ्तारी होती है वो एक के बाद एक कड़ी मिलाकर से होती है। 32 लोग जो पहले गिरफ्तार हुए हैं वो भी एक से कड़ी मिलाकर होते हैं। 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में कड़ी में इसका नाम भी आया और जब इसके पुराने रिकॉर्ड निकाले गए, इसकी पुरानी को डिटेल निकाली गई, तो पता लग पड़ा कि हाँ ये भी इस कट्टे में शामिल था। तो ऐसे में अब इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और सबसे बड़ी बात है इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि हाँ मैंने पेपर लीक कराने में मदद की थी और कई प्रतिभागियों से लाखों रुपए मैंने लिए थे। अब इस व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी, व्यक्ति की आगे बढ़ सके एसओजी और कौन मुख्य कड़ी थी वहां तक एसओजी पहुंच सके। तो माना जा रहा है कि इसी गिरफ्तारी के बाद अब ने 10 से 20 गिरफ्तारी है इस प्रकरण के अंदर और भी हो सकती है। शिखा बिल्कुल, और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का कार्य किया गया है। और बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी।